वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 1 से 5 तक की कवर करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, इन एन एपी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, फाइंड n एंड sn। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या क्या है, a है, d है और an है। हमारे पास में n नहीं है, तो फर्स्टली हम लोग n फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 50, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक है, तो ये 5 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 3, तो इट मीन्स 45। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 15, ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 16 मिली है। ठीक है, देन हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म है तो हम n बाई 2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि l क्या है, सीरीज का लास्ट वाला टर्म है, यानी कि nth वाला टर्म है जो कि हमें गिवन है। तो एस एन इज इक्वल टू मीन्स एस 16 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू है 16 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू है 5 एंड l की वैल्यू है 50। ओके, तो 16 अपॉन 2 किया, 8 वैल्यू आ गई, 5 प्लस 50, तो यहाँ पे 55 वैल्यू आ गई, और इसको जो मल्टीप्लाई किया तो 440 वैल्यू आई। तो S16 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 440। ठीक है, एंड n की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो n की वैल्यू हमें 16 मिली है। सो ये हो गया हम लोग का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, a 13 की वैल्यू गिवन है 35, हम लोग को फाइंड आउट करना है d की वैल्यू एंड s 13 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या पता है, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, हमें ये a 13 यानी कि a n की वैल्यू हमें गिवन है 35, और साथ में ही देखिए n की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 13 है, तो अगर हम लोग a n का फॉर्मूला लगाते हैं, a n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 13 और a n की वैल्यू है 35। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस 13 माइनस 1d। तो 35, ये 7 यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड 13 माइनस 1 12 और d। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 28 वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू 12d। तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 28 अपॉन 12 मीन्स 14, और यहाँ पे इसको कैंसिल किया 6 हो गया, 7 अपॉन 3, यानी कि d की वैल्यू हमें मिली है 7 अपॉन 3 की। ओके, तो d की वैल्यू हमें मिल गई, देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें S13 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग को पता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इन द ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 7 गिवन है, Sn यानी कि S13 की वैल्यू हमें निकालनी है ना, S13 की वैल्यू निकालनी है, तो n क्या है, यहाँ पे 13 है, n इज इक्वल टू 13, एंड l की वैल्यू जो a n की वैल्यू है, यानी कि यही क्या है, 13 वाला नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 13 है, तो इट मीन्स लास्ट वाला टर्म इस सीरीज का क्या हुआ, a 13 वाला हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या है, 35 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे S13 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n की वैल्यू है 13 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 7 प्लस l की वैल्यू है 35। ओके, तो 13 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 42 आ गया, एंड 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 42, यहाँ पे इसको कैंसिल किया 21 वैल्यू आ गई। यहाँ पे S13 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 273। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, A12 इज इक्वल टू 37 गिवन है, D की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है, फाइंड आउट करना है इसका फर्स्ट टर्म एंड S12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, a n वाला टर्म है,
ए एन इज इक्वल टू 37, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 37, 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 37 माइनस 33। इट मीन्स ए की वैल्यू हमें क्या मिली है 4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है एपी सीरीज का वो 4 है। देन हमें S12 की वैल्यू निकालनी है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू है हमारे पास में, n की वैल्यू है हमारे पास में 12, क्योंकि S12 की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एंड l की वैल्यू यहाँ पे है 37। ओके, 37। तो S12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12/2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस 37। ओके, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया 6, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड कर लिया तो 41 वैल्यू आएगी। इट मीन्स 246। तो S12 की वैल्यू हमें क्या मिली है 246। सो दिस इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, A3 की वैल्यू यहाँ पे है 15, S10 की वैल्यू 125 है एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ D एंड A10। अगर हम इसमें AN का फॉर्मूला लगाएं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें A3 की वैल्यू गिवन है ना, A3 इज इक्वल टू 15, तो N की वैल्यू हमें क्या मिली 3 मिली। तो हम लोग ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D हो जाएगा। A3 की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। गिवन है S10 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 125 की। ठीक है, तो Sn निकालने के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। एक Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट A प्लस L। ओके, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में L, क्योंकि हमें S10 की वैल्यू गिवन है ना, तो हमारे पास A10 की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे A10 की वैल्यू भी हमारे पास में नहीं है और A की भी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, मतलब हमें और भी सॉल्व इसमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में देखिए फर्स्ट इक्वेशन में दो यहाँ पे अननोन टर्म्स हैं, A और D वाला, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे A और D अननोन टर्म्स मिलेंगे। फिर जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें A या D में से किसी एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn की वैल्यू यानी कि S10 की वैल्यू हमें गिवन है 125, तो इट मीन्स n की वैल्यू है 10। ओके, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 125 इज इक्वल टू 10/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस 10 माइनस 1D। ठीक है, देन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 इज इक्वल टू 10/2 मीन्स 5 हो गया इन द ब्रैकेट 2A प्लस 9D। 10 माइनस 1 किया तो 9D वैल्यू आ गई। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 125/5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। इट मीन्स कि 2A प्लस 9D, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखिए यहाँ पे हमें जो इक्वेशन नंबर 1 मिली है और इक्वेशन नंबर 2 ये मिली है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं A के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम D के भी कर सकते हैं बट A का करना ज्यादा इजी है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30।
ओके, इसकी हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। यहाँ पे ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देन हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, -5d इज इक्वल टू 5। ओके, एंड d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -5/5 करेंगे तो -1 की वैल्यू मिलेगी d की। अब d की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे d की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे d की वैल्यू है -1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 15 इज इक्वल टू a -2। ये -2 इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a। इट मीन 17 वैल्यू आई है a की। देन हमें फाइंड करना है a10 की वैल्यू। ओके, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे हमें a10 की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमारे पास में है 17 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, तो 17, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 वैल्यू आ गई, 9 मल्टीप्लाई बाय -1, इट मीन 17 और -9। तो हमें a10 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। a10 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई वैल्यू a10 की। सो दिस इज आवर आंसर। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है d की वैल्यू 5 है, s9 की वैल्यू यहाँ पे 75 है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की और a9 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्योंकि d हमारे पास में, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे s9 की वैल्यू गिवन है 75, n की वैल्यू हो गई 9 एंड d की वैल्यू हो गई 5। ओके, तो क्या हो जाएगा, s9 इज इक्वल टू 9/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, s9 की वैल्यू है 75, ये 2 इधर आएगा, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/9 वैल्यू आ जाएगी और इन द ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 150/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो ये 40 इधर प्लस में इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 150/9 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 150 माइनस क्या हो जाएगा, 360/9 इज इक्वल टू 2a। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 360 है एंड 150 है तो 210 वैल्यू आएगी माइनस की। तो -210/9 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो -105/9 इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो -35 और यहाँ पे कैंसिल किया तो 3। ओके, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली है, a की वैल्यू हमारे पास में है -35/3। ओके, देन हमें a9 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का। 9 की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हमारे पास में आ गई है -35/3 प्लस n की वैल्यू हो गई 9, तो 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो -35/3 प्लस 9 माइनस 1 किया 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -35/3 प्लस 40। ओके, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम ले लेंगे तो -35 प्लस 120/3। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी 85/3 a9 की वैल्यू। तो ये हो गया आंसर। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।